इस स्टेशन में पहुंचने के बाद मैंने टिकट काउंटर में पता किया तो पता चला कि मैं गलत स्टेशन में आ गया हूं। फिर काउंटर में बैठी लड़की ने मुझे पेपर पर मेरे स्टेशन का एड्रेस लिख कर दिया। फिर लोगों को पूछते पूछते मैं सही स्टेशन में पहुंच गया। इस स्टेशन में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। स्टेशन के बाजू में शॉपिंग मॉल था। वहां मैंने देखा डिस्प्ले में बिल्लियों को रखा था और एक रोबोट को देखा जो मॉल की सफाई कर रहा था, ऑटोमेटिक। मैं 4th फ्लोर में था। वहां पर सारे ब्रांडेड कपड़े थे पर ओवर प्राइस थे। मॉल से निकलने के बाद मैंने टिकट ली बीजिंग टू जिंगनैन, जिंगनैन टू एरनहॉट। इस टिकट में मैंने बीजिंग टू जिंगनैन का सफ़र बुलेट ट्रेन में किया और जिंगनैन टू एरनहॉट नॉर्मल ट्रेन में किया। वो ट्रेन आप आगे वीडियो में देखेंगे। इस ट्रेन में हाई स्पीड वाईफाई था जो बहुत अच्छा काम कर रहा था। इसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश था। पता ही नहीं चला कि बीजिंग सिटी से कब बाहर आ गए। ट्रेन बहुत स्पीड में चल रही थी। इस ट्रेन में पैसेंजर ज़्यादा नहीं थे क्योंकि इसकी टिकट एक्सपेंसिव थी, ऐसा मुझे लगा। नॉर्मल ट्रेन की टिकट बहुत सस्ती है चाइना में। जितना मैं देख पा रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही शानदार था। चाइना को लेकर मेरा परसेप्शन बदल गया। सामने डिस्प्ले में ट्रेन की स्पीड शो हो रही थी, 300 के पार जा रही थी। मैं हैरान था कि इतनी स्पीड में इंटरनेट काम कैसे कर सकता है। जितना लोग मेरे को देखकर हैरान हो रहे थे उतना मैं उनकी टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान हो रहा था। मैंने अपना फ़ोन और पावर बैंक को चार्ज पर लगा दिया। स्टेशन के अंदर एक दुकान थी, वहाँ से मैंने खाने के लिए मिल्क और ब्रेकफास्ट ले लिया था। वहाँ पर मैंने देखा कि लोग पेमेंट अपने फेस को स्कैन करवा के कर रहे थे, जबकि मैं कैश लेकर घूम रहा था। मैंने स्प्राइट भी टेस्ट किया था, वो थोड़ा कम मीठा था। चाइना के रेलवे स्टेशन का रूल है, जिसके पास टिकट है वही प्लेटफॉर्म पर आ सकता है और कोई फालतू आदमी नहीं। मैंने चाइना में किसी को लाइन में लड़ते हुए नहीं देखा। वो चुपचाप अपनी बारी का इंतज़ार करते थे। बीजिंग में मॉल से गर्म कपड़े लेने की कोशिश की थी। प्राइस ज़्यादा होने के कारण नहीं ले पाया, जिसका हर्जाना मुझे जियांग स्टेशन पहुंचने के बाद चुकाना पड़ा। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, ओ भाई, ठंड अलग लेवल पर पहुंच गई थी। जियांग पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं फ्रेश हुआ। जब मैं जियांग स्टेशन के बाहर आया तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। पहला कि मैं बस का इंतज़ार करूं, दूसरा टैक्सी को लेकर जल्दी से नेक्स्ट स्टेशन पहुंच जाता। इस सिटी में मुझे स्टेशन चेंज करना था। मेरे पास टाइम कम होने के कारण मुझे टैक्सी लेनी पड़ी। चाइना में टैक्सी एक्सपेंसिव है, पर मुझे जल्दी स्टेशन पहुंचना था और मेरे को ब्रेकफास्ट भी करना था क्योंकि मेरे को बहुत भूख लग रही थी। ये शहर चाइना के दूसरे शहरों से काफ़ी कम आबादी वाला शहर था। ज़्यादा ट्रैफिक ना होने के कारण मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। और ख़ास बात यह है कि चाइना में एयरपोर्ट लेट होने के चांस ज़्यादा हैं बजाय ट्रेन के, क्योंकि ट्रेन 20 मिनट एडवांस में चलती है। अगर आपको चाइना में ट्रेन पकड़नी है तो आपको 20 मिनट बिफोर आना पड़ेगा रेलवे स्टेशन। सिक्योरिटी चेक होता है सबसे पहले, फिर टिकट एक बार और चेक होती है प्लेटफॉर्म में जाने के पहले, और आखिरी में कंडक्टर चेक करता है आपकी टिकट को और वो आपको बताता है कि कौन सी सीट में आपको बैठना है। हर बोगी में एक कंडक्टर होता है जो बोगी का हर काम करता है, सफाई भी करता है और स्टेशन आने के पहले अनाउंसमेंट भी करता है।
करते कराते मैं आखिर एरन हॉट पहुंच गया। स्टेशन पर ऑफिसर थे, उनसे मैंने हेल्प ली होटल बुक करने के लिए। जस्ट स्टेशन के सामने होटल होने के कारण मैं जल्द ही से होटल पहुंच गया। होटल के ओनर बहुत ही अच्छे थे। ATRMD में मेरे को रूम मिल गया विद इंटरनेट। मेरा सबसे पहला काम था कि मेरे को टिकट बुक करनी थी चाइना टू मंगोलिया।